नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका वर्णन आपने बहुत सुना होगा। आजकल खासकर जो आजकल बीमारी फैली हुई है उसके संदर्भ में गुडुचि जिसका नाम है, गिलोय जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं अमृता। अमृता मतलब अमृत, जिसका वेदों में वर्णन है कि ये अमृत तुल्य लाभकारी है। ये मरने नहीं देती है और खुद भी नहीं मरती है, तो ये अमृत के समान लाभकारी है। तो ये एंटी एजिंग है, बेस्ट एंटी एजिंग, बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी। जो इसको आयुर्वेद में बोला गया है गिलोय, और टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका लैटिन नेम है। ये इस पे शोध हुआ है कि ये जो हमारी एजिंग का प्रोसेस है उसको डिले कर देती है, तो बुढ़ापा नहीं आने देती और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर बोला गया है, आयुर्वेद में रसायन बोला गया है। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में बहुत रिसर्च हुई है इस जड़ी बूटी के ऊपर, तो इसको इम्यूनो मॉड्यूलेशन के हिसाब से हमारी इम्यूनिटी को ये मॉड्यूलेट करती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को समझाती है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये बहुत लाभकारी है। जो हमारी लो इम्यूनिटी के कारण जो डिजीज़ होती है उसमें भी बहुत लाभकारी है। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे कि गिलोय क्या चीज़ है। ये देखिए, इस समय आपको ये मैंने कर रहा हूँ, ये देखिए, ये गिलोय की बेल होती है। ये गिलोय की बेल लगभग 10-12 दिन पहले ही मैंने ये जो डंडी थी, ये डंठल जिसको बोलते हैं, ये तना जो बोलते हैं, ये तना इसमें गाड़ा था। ये तना ऐसे ही पड़ा था कि कहीं से काट के मेरा माली लाया। तो ये देखो, जैसे ही गाड़ा, इसमें से कुछ दिनों बाद ही इसमें से ये पत्ते निकल आए। तो इसका टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसलिए नाम है कि हार्ट की तरह इसके पत्ते हैं। तो ये एक ऐसी त्रिदोष घन औषधि है जो तीनों दोषों को ठीक करती है, वात पित्त और कफ को ठीक करती है। और ये बेल है, ये बेल देखो, हार्ट के समान इसके पत्ते हैं। तो ये बेल जो है वो बढ़ती जाती है। ये अमरूद के वृक्ष के ऊपर हमने ये बेल चढ़ाई है, अपने घर में भी मैंने लगाई है, जिसके जितने गुणगान, ये विचित्र वीर्य प्रत्यरब्ध, अगर आयुर्वेद के द्रव्य गुण के हर्बल फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम इसको हम कहेंगे विचित्र वीर्य प्रत्यरब्ध। उसका मतलब है कि रस गुण वीर्य विपाक के हिसाब से ये शरीर में लाभकारी ही सिद्ध होगी, लाभ भी करेगी, नुकसान नहीं करेगी कभी भी। इसका ये देखिए, पत्थर से इसको बोला गया है चक्र लक्षणिका। ये देखो, इसके जो तना है इसमें चक्कर जैसे दिखाई देते हैं। तो ये इसको वत्सादनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुंडलिनी भी बोलते हैं। वत्सादनी, कुंडलिनी इसके पर्यायवाची हैं। गुलवेल इसको महाराष्ट्र में मराठी में बोलते हैं गुलवेल। तो गिलोय सत्व इसमें से निकाला जाता है, जो कि बहुत लाभकारी है। गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादु पाका रसायनी, ये इसका संस्कृत में श्लोक में बता रहा हूँ कि ये कटु वीर्य है, कटु रस इसका कटु है, टेस्ट में थोड़ी सी कटुकी है और तिक्त है, और थोड़ी रसायन औषधि है। संग्रहणी कषाय औषना लघवी बल्यादीपनी दोषामृत, दोषों को ये बैलेंस करती है। कुष्ठ में बहुत लाभकारी है, प्रमेह में लाभकारी है, कास में लाभकारी है, खांसी में जिसको, और अनीमिया में लाभकारी है। आमतौर पे जिसको जो प्लेटलेट्स जिसमें कम हो जाते हैं और अनीमिया हो जाता है और ब्लड बढ़ता नहीं है, कैंसर रोग में, इस तरह के जो रोग हैं जिसमें एंटी एजिंग में इस बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। तो हम इसका गिलोय का सतत प्रयोग करते हैं। गिलोय एक विचित्र वीर्य प्रत्यरब्ध द्रव्य है। विचित्र वीर्य प्रत्यरब्ध का मतलब कि इसका जो रस गुण वीर्य विपाक जो है वो किसी भी लिहाज से हमारे शरीर में पॉजिटिव ही पैदा करेंगे, पॉजिटिविटी ही पैदा करेंगे, कभी भी नेगेटिविटी पैदा नहीं करेंगे, शरीर में लाभकारी ही सिद्ध होंगे। तो ये रस के हिसाब से, ये कटु तिक्त होने के हिसाब से ये पित्त का शमन करती है। तो जब शरीर में गर्मी बढ़ी हो, कोई ब्लड डिसऑर्डर हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोई गर्मी पड़ी हो, प्लेटलेट्स कम होते हो या ब्लीडिंग होती हो, तो उस समय इस गिलोय का बुखार होता हो तो बुखार में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने एक थोड़ी सी बड़ी बेल लगाई थी गिलोय की। तो ये देखिए, ये बहुत सारे और भी वनस्पतिक औषधियाँ मैंने लगाई हैं। कर्पूर लगाया है, यह कर्पूर का वृक्ष है, और बाहर अर्जुन, आंवला, निर्गुंडी, और ये देखिए गिलोय।
ये गिलोय लगाई थी तो ये अब बड़ी हो रही है। ये देखिए टीनोसोप्रा कार्डिफोलिया इसका इसीलिए नाम है कि हार्ट के समान इसके पत्ते हैं। तो पत्तों का रस जो है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। पत्तों का जूस पीजिए। और अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मान लो कोई ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड कैंसर है या ल्यूकीमिया है, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है। तो जोड़ों की दर्द है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके लिए गिलोय बहुत यूज़फुल है। और अगर मान लो किसी को गाउट है, यूरिक एसिड जिसका बढ़ा हुआ है, ब्लड में पॉइजनिंग है, उसके लिए बहुत यूज़फुल है। ब्लड में अगर यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, इस तरह की चीज़ें जो पॉइजन्स बढ़ जाते हैं, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। गिलोय का जो तिक्त रस है उसकी वजह से ये पित्त को शांत करता है। पित्त को शांत करने का मतलब है ये जो जैसे कि अनीमिया हो गया, ब्लड की जिसमें कमी है, जैसे मान लो किसी को लिवर डिसऑर्डर है, उसमें भी बहुत यूज़फुल है। लिवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर, इम्यूनिटी डिसऑर्डर, खास करके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में जिसमें इम्यूनिटी की कमी है, उसमें बहुत ज़्यादा ये गिलोय का जो रस है वो बहुत यूज़फुल माना गया है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ डंठल है, इसका जो तना है, ये देखिए इसका जो तना है, इसको मैंने लगाया था। तो ये तना जो है, अब इसको थोड़ा सा सहारा दे दिया इस रस्सी का, तो ये बढ़ गया और बढ़ते 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 ये पेड़ पर चढ़ गया। तो ये देखिए पेड़ पर ये चढ़ रही है। इसके बारे में बताया कि कामला, कुष्ठ, इन रोगों में भी बहुत यूज़फुल है। कामला मतलब कि जॉन्डिस को ज्वर है, पुराना फीवर है, अगर किसी को जॉन्डिस है, किसी को पीलिया है, और किसी भी वजह से, चाहे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या वैसे ही जॉन्डिस है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी को बुखार है, पुराना बुखार है, तो पुराने से पुराना बुखार, जिसका पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बुखार है, किसी को कैंसर की वजह से बुखार है, किसी को किसी भी वजह से बुखार है, तो उसमें आप गिलोय का रस दे सकते हैं, गिलोय का सत्व दे सकते हैं, गिलोय के कैप्सूल दे सकते हैं, गिलोय सत्व के। तो हमारे पास गिलोय कैप्सूल्स भी उपलब्ध हैं planetayurveda.com पे। तो इसके अलावा आप मान लो किसी को स्किन रोग है, त्वचा का स्किन की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप स्किन डिसऑर्डर्स में आपको इसको दे सकते हैं। मान लो किसी को सोरियासिस है, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसको मैं बोलता हूँ कि हमारी इम्यूनिटी जिसमें डिस्टर्ब्ड है, तो उसमें आप इसको गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो विचित्र वीर्य प्रत्यारब्ध द्रव्य होने का मतलब है कि जिसका रस गुण वीर्य विपाक के हिसाब से वो किसी भी तरह से आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगी, तीनों दोषों को बैलेंस करेगी। तो ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती है। तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्रयोग कीजिए गिलोय का। तो ये और भी औषधीय द्रव्य मैंने लगाए हैं अपने घर के आसपास, जो गार्डन है उसमें। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये निर्गुंडी है, आमलकी है, अर्जुना है, और ये बहुत सारे औषधीय द्रव्य, पलाश है, उधर पलाश भी लगा है इसके पीछे, ये देखिए, ये पलाश ढाक के 3 पात। तो ये औषधीय द्रव्यों को आप भी अपने आसपास लगाइए। ये अमलतास लगा हुआ है, मौसम बहुत ही अच्छा है, तो अमलतास है। तो ये ग्रेवियोला जो एंटी कैंसर है, तो इनको हम गिलोय की बात कर रहे थे, गिलोय के साथ इन सब औषधीय द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। डायबिटीज़ में भी गिलोय बहुत अच्छा लाभकारी है। ये मोरिंगा है, इसको मैंने बहुत ही छोटा था जब लगाया था, और ये बड़ा हो रहा है। और ये जो मोरिंगा के वृक्ष, जो दो बड़े वृक्ष हैं, ये देखिए, ये बहुत बड़े हो चुके हैं। ये मोरिंगा के वृक्ष ये बहुत बड़े हो गए, ये भी मैंने लगाए थे। तो ये बहेड़ा लगा हुआ है, ये देखिए, ये विभितक है। तो इस तरह से आप भी अपने घर के आसपास कुछ औषधीय द्रव्य ज़रूर लगाएं, तो आप कभी भी कुछ भी आप अपने को यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी आपको गिलोय के बारे में बताया। हाँ, तो ये मैं बात कर रहा था कि गिलोय के बारे में जानकारी दी है। तो गिलोय का आप कभी भी लगाएंगे, इसके बारे में बताया गया कि जब श्री राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय जब वानर सेना जब थोड़ी सी उनका वानर जो है नष्ट हो गए, तो उस समय देवताओं ने आके वर्षा करी अमृत की।
तो जहाँ जहाँ पे उसके बूंदें गिरी ज़मीन पर, तो ज़मीन पे जो पैदा हुए पौधे वो थे अमृता, और जो वानर थे वो जीवित हो गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसको अमृता इसीलिए बोला गया है। तो अमृता जो है आप ज़रूर अपने घर में लगाइए। इसको कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ अमृता का एक डंठल लीजिए और उसको फेंक दीजिए अपने घर के आसपास, अपने आप ही वो जड़ पकड़ लेगी। आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के बाहर लगाइए, अपने घर के अंदर लगाइए, पर बेल बहुत बड़ी होगी तो इसलिए ये बेल जो है बहुत सुंदर बेल लगती है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा होती है तो घर के अंदर लगाने की जो थोड़ा बाहर की तरफ लगाइए। किसी पेड़ पे चढ़ा दीजिए, नीम पे चढ़ाएं तो नीम गिलोय आमतौर पे बोला जाता है, नीम पे चढ़ी हुई गिलोय जो है आमतौर पे डायबिटीज़ को बहुत अच्छा काम करती है। तो किसी भी डिसऑर्डर में, ब्रेन डिसऑर्डर में, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यूरिक एसिड, बुखार, इन सब में गिलोय जो है कारगर है। गिलोय घनवटी जो है किसी भी वायरल फीवर के लिए, बुखार के लिए कामयाब है। गिलोय घनवटी या गिलोय के सत्व के कैप्सूल, तो गिलोय कैप्सूल जो है वो आप यूज़ कीजिए तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी बहुत पसंद आएगी और आप इसको लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।